पूरी नगरी में फाल्गुन का महीना उतर आया था। समुद्र की लहरें जैसे रंगों की आहट सुन रही थीं और हवा में गुलाल की हल्की हल्की खुशबू घुलने लगी थी। मंदिर की ऊंची ऊंची पताकाएं हवा में लहरा रही थीं, मानो आने वाले उत्सव का स्वागत कर रही हों। यह वही पावन धाम था जहां स्वयं भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान रहते हैं। होली का पर्व आने वाला था। दूर दूर से भक्त पुरी पहुंचने लगे थे। कोई बंगाल से, कोई उड़ीसा के गांवों से, कोई दक्षिण भारत से, तो कोई उत्तर भारत से। हर कोई यही कह रहा था, इस बार जगन्नाथ जी के संग होली खेलनी है। मंदिर के भीतर पुजारी हरिहर दास सुबह की आरती कर रहे थे। घंटियों की ध्वनि और शंखनाद से पूरा वातावरण गूंज रहा था। आरती के बाद उन्होंने प्रेम से कहा, प्रभु, इस बार आपकी होली कुछ विशेष होगी। आपके भक्तों ने इस बार प्राकृतिक रंग बनाए हैं, फूलों से, चंदन से, केसर से। उसी समय मंदिर के बाहर एक छोटा सा बालक खड़ा था। नाम था माधव। उसकी आंखों में असीम श्रद्धा थी, पर हाथ खाली थे। वह गरीब था, उसके पास रंग खरीदने के पैसे नहीं थे। वह सोच रहा था, सब लोग प्रभु के साथ रंग खेलेंगे, पर मैं क्या करूं? माधव की माँ बीमार रहती थी। वह फूल बेचकर घर चलाता था। उसने इस बार ठान लिया था कि वह प्रभु को सबसे सुंदर फूल अर्पित करेगा। परंतु मन में एक कसक थी, काश मेरे पास भी रंग होते। होली से एक दिन पहले पुरी में डोल यात्रा की तैयारी शुरू हो गई। मंदिर के आंगन में बड़े बड़े पीतल के पात्रों में रंग घोले जा रहे थे। गुलाब की पंखुड़ियां, टेसू के फूल, केसर, चंदन, सब मिलाकर रंग तैयार हो रहे थे। हर तरफ हंसी खुशी का माहौल था। रात को माधव मंदिर के पीछे बैठा रो रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं आपको रंग नहीं चढ़ा सकता, पर मेरा मन आपके लिए प्रेम से भरा है। क्या आप मेरे साथ भी होली खेलेंगे? उसी रात उसे एक अद्भुत स्वप्न आया। उसने देखा कि मंदिर के गर्भगृह से प्रकाश निकल रहा है और उस प्रकाश में से स्वयं जगन्नाथ जी बाल रूप में बाहर आए। उनके साथ बलभद्र और सुभद्रा भी थे। जगन्नाथ जी ने मुस्कुराकर कहा, माधव, रंग तो बहाना है, असली रंग तो भक्ति का है। क्या तुम हमारे साथ खेलोगे? माधव ने आश्चर्य से पूछा, पर मेरे पास रंग कहाँ है? प्रभु ने हंसते हुए अपनी हथेली खोली। उसमें से रंगों की वर्षा होने लगी, लाल, पीला, हरा, नीला। वह रंग साधारण नहीं थे, वे प्रकाश से बने थे। अगली सुबह होली का दिन था। मंदिर में अपार भीड़ उमड़ी हुई थी। पुजारी ने जैसे ही गर्भगृह के द्वार खोले, सबने देखा मूर्ति के चरणों में रंगों की हल्की आभा फैली हुई है। माधव भी भीड़ में खड़ा था। तभी एक वृद्ध साधु उसके पास आए और बोले, बेटा, यह रंग लो और प्रभु को चढ़ा दो। माधव ने कांपते हाथों से रंग लिया और प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया। तभी अचानक तेज हवा चली और रंगों की हल्की वर्षा पूरे मंदिर में होने लगी। भक्त आश्चर्यचकित रह गए। लोग कहने लगे, यह तो स्वयं प्रभु की होली है। माधव की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे समझ आ गया कि प्रभु ने उसका मन पढ़ लिया था। उस दिन पुरी में ऐसी होली खेली गई कि हर कोई भाव विभोर हो उठा। कोई जाति का भेद नहीं, कोई अमीर गरीब का अंतर नहीं। सब एक ही रंग में रंग गए, भक्ति के रंग में। संध्या के समय मंदिर में भजन गूंज उठा। रंग बरसे नंदलाला के संग। भक्त नाचने लगे। माधव घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी माँ की तबीयत पहले से बेहतर है। उसने मन ही मन धन्यवाद दिया। धीरे धीरे यह कथा पूरे पुरी में फैल गई कि होली के दिन प्रभु ने स्वयं अपने भक्त के साथ खेला, और तब से हर साल पुरी में यह मान्यता हो गई कि जो सच्चे मन से प्रभु को याद करेगा, उसके जीवन में रंगों की कमी नहीं रहेगी। समुद्र की लहरें आज भी पुरी के तट से टकराकर मानो यही कहती हैं, जगन्नाथ का रंग निराला, भक्ति से भर दे हर मतवाला। और होली का पर्व आते ही भक्त दूर दूर से पुरी आते हैं, ताकि वे एक बार फिर उस दिव्य रंग में रंग सकें जो किसी बाजार में नहीं मिलता। वह मिलता है केवल प्रेम और श्रद्धा में। इस प्रकार जगन्नाथ जी की होली केवल रंगों का उत्सव नहीं, बल्कि हृदय के मिलन का पर्व बन गई, जहां हर कोई एक ही रंग में रंग जाता है, और वह रंग है भक्ति का, प्रेम का और विश्वास का।